बबलू बेटा, ये लो पैसे और जाओ तोते हलवाई की दुकान से गुलाब जामुन लेकर आओ। मेरा आज गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने को बहुत मन कर रहा है। मम्मा, मन तो मेरा भी कर रहा है, मैं अभी चाहता हूँ। हाँ बबलू बेटा, ये छाता भी लेकर जाओ, बाहर बारिश हो रही है। फिर बबलू चिड़ा अपना छाता लेकर तोते हलवाई की दुकान की ओर चला जाता है। तोते हलवाई, मुझे गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन दे दो। देखो बिजली, मैं तुम्हें गुलाब जामुन और जलेबियाँ तो दे दूंगा, लेकिन आज उधार नहीं दूंगा। 2 महीने हो गए हैं, तुमने मेरे पिछले पैसे भी नहीं दिए। लेकिन तोते हलवाई, मैं कौन सा ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। है ना, एक बार कहा ना कि उधार नहीं होगा। तभी बबलू चिड़ा वहाँ आता है। तोते अंकल, ये ले पैसे और मुझे गर्मा गर्म गुलाब जामुन दे दे। तोता बिजली कवि को छोड़कर बबलू को गुलाब जामुन देने लगता है। मोटी चूंच वाले, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे भी बिजली कवि कहते हैं, देख लूंगी मैं तुम्हें। चाचा काली कपी, जो करना है कर ले, लेकिन तुम्हें आज उधार नहीं मिलेगा। अगर पैसे ना हो तो मेरी दुकान की तरफ कभी ना आना। बिजली कवि गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से घर चली जाती है। बिजली, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तो पता है उस मोटी चूंच वाले ने मेरी कितनी बेइज्जती की। जंगल के सभी पक्षी सुन रहे थे और वो चिड़िया का छोटा बेटा बबलू वो भी सुन रहा था। क्या कहा उस मोटी चूंच वाले ने तुम्हें? आज उसने मुझे उधार मिठाई देने से मना कर दिया और पता है कितनी बातें सुनाई तुम्हारी पत्नी को। बिजली, तुम चुप कर जाओ, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। रात होने दो, जब वो दुकान बंद करके जाएगा तो मैं उसकी सारी दुकान लूट लूंगा। बिजली कवि बादल कवि की ये बातें सुनकर खुश हो जाती है। पति जी, तुम कितने अच्छे हो जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। रात होते ही तुम जाकर उसकी सारी मिठाइयाँ चुरा कर ले आना, फिर हम जी भर कर खाएंगे। अगली सुबह जब वो अपनी खाली दुकान देखेगा तो उसे रोता हुआ देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। बबलू भी मिठाई लेकर अपने घर चला जाता है। वो दोनों माँ बेटा मजे मजे से वो गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट, तोते हलवाई के गुलाब जामुन तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मम्मा, गर्मा गर्म गुलाब जामुन है। पता है मम्मा, आज तोते अंकल ने बिजली आंटी की बहुत बेइज्जती की। बिजली आंटी तोते अंकल से मिठाई मांग रही थी, लेकिन तोते अंकल ने आज उन्हें मिठाई देने से इनकार कर दिया। बबलू बेटे, तोता भी क्या करे, वो काफी हैं ही ऐसे, जिससे भी उधार करते हैं कभी पैसे नहीं लौटाते। वो काले कपे जंगल के सभी पक्षियों को बहुत परेशान करते हैं। रात हो जाती है, तोता भी अपनी दुकान बंद करके वहाँ से चला जाता है। बिजली और बादल उसी समय का इंतजार कर रहे थे। चलो बिजली, समय हो गया है, अब चलते हैं। हाँ बादल जी, मैं तैयार हूँ। ये रहे 2 थैले, एक तुम भर लेना और एक मैं भर लूंगी। आज उस मोटी चूंच वाले की दुकान को पूरा लूट लेंगे, ताकि सुबह होते ही वो पूरे जंगल में रोता फिरे। फिर वो पति पत्नी खाली थैला लेकर अपने घर से उड़ते हैं। कपा और काफी तोते की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। बादल जी, रास्ता साफ है, लग जाओ काम पर। फिर वो पति पत्नी तोते की दुकान की छत पर सुराख करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो पति पत्नी एक छोटा सा सुराख कर लेते हैं, जिसमें से बादल का वाह अंदर दुकान में चला जाता है। वो मिठाइयाँ उठा उठा कर थैले में डालने लगता है। ये लो बिजली, एक थैला तुम पकड़ो जब तक मैं दूसरा भरता हूँ। फिर बादल का वाह दूसरा थैला भी मिठाइयों से भर लेता है और पूरी दुकान को खाली कर देता है। फिर वो पति पत्नी एक एक थैला उठाकर रात के अंधेरे में अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। तोता जब अपनी दुकान खोलता है तो देखकर हैरान होता है, उसकी दुकान तो पूरी ही खाली थी। हाय हाय पक्षियों, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई पक्षी मेरी पूरी दुकान लूट कर ले गया। तोता बैठकर वही रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर कपा और काफी अपने घर में बहुत खुश बैठे थे। वो तो मजे मजे से मिठाइयाँ खा रहे थे। कढ़ाई के पास तोते को कपे का एक पंख दिखाई देता है। ये काला पंख,
ये तो बादल कफे का है, तो इसका मतलब है उस काले कपों ने ही मेरी दुकान को लूटा है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उन काले कपों को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने उन कपों को जेल की हवा न लगवाई तो मेरा नाम भी चीकू तोता नहीं। तोता जल्दी से कपों के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की से देखता है उन कपों के घर में तोते की दुकान से चुराई हुई सारी मिठाइयाँ पड़ी थी। इन कपों को तो अब मैं मजा चखाता हूँ। फिर तोता वहाँ से उड़ता है और वो चील महारानी को जाकर सारी बात बताता है। चील महारानी, आप अपने सिपाहियों को भी मेरे साथ लेकर चले। देखना, मेरी चुराई हुई सारी मिठाइयाँ उन कपों के घर पर ही है। ठीक है तोते, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो जल्दी, कहीं वो काफी वो सारी मिठाई छुपा ना ले। फिर चील अपने सिपाहियों को साथ लेकर कपों के घर जाती है। काले कौवे चील महारानी से डर जाते हैं। चील महारानी, आप यहाँ? ये देखिए चील महारानी, मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ यही कौवे चोर है। नहीं नहीं चील महारानी, ये मोटी चोंच वाला झूठ बोल रहा है। ये सारी मिठाइयाँ तो मेरा भाई लेकर आया था। हाँ बिजली, मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई को, एक नंबर का चोर है। उसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं और वो तुम्हें इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ देकर जाएगा। उल्लू सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें और जेल में बंद कर दो। फिर तोता अपनी मिठाइयाँ लेकर चला जाता है और सिपाही कपों को पकड़कर ले जाते हैं और गुफा में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया की शादी बादल कौवे से हो जाती है। पक्षियों के परिवार में ये रिश्ता अजीब था। बादल, तुम्हारी माँ अभी तक शाही महल पर कब्जा जमाए बैठी है। जब तक वो जिंदा है, हम इस शाही महल में इकट्ठे नहीं रह सकते। नीली, मेरी जान, तुम चिंता नहीं करो। आज रात जब चांद बादलों में छुप जाएगा, मैं इसे अंधे कुएं की सैर करवाने लेकर जाऊंगा। वहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। फिर वो महल भी हमारा है और जादुई खजाना भी। बादल कौवा नीली कौवी से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। शाम को बादल कौवा अपने घर जाता है। पति जी, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली, माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कौवी सो जाती है तो बादल कौवा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। चलिए माँ जी, आज मैं आपको सैर पर लेकर जाता हूँ, फिर देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। रात के अंधेरे में बादल कौवा अपनी माँ को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा बादल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो दूसरी ओर कौवे चिड़िया के घर चले जाते हैं। माँ जी, अब तो बहू गई, ये घोंसला अब हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है तेरी बहू से। क्या क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे ओ बुढ़िया, तूने अपनी बहू को तो खो दिया, अब तेरा सहारा कौन है? ये बूढ़ा जो अपने घोंसले से उठ भी नहीं पाता। निकल जा यहाँ से, वरना मैं और बादल जी तुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर बूढ़ी सास को झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो रोने लगती है। तभी कोमल चिड़िया बुलबुल, तोते और कबूतर को लेकर वहाँ आ जाती है। तोता कहता है, माँ जी, आपने इन कपों के लिए अपनी बहू को कितना तंग किया। ये कपे तो बहुत बुरे हैं, ये शुरू से ही आपका घर छीनना चाहते थे। माँ जी, मैंने इन कपों की बातें सुन ली थी। ये आपसे झूठ बोलकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। बादल कौवा और बिजली कौवी बहुत गुस्से में थे। वो बूढ़ी सास पर हमला कर देते हैं। तभी कोमल चिड़िया बीच में आती है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर चिड़िया के दोस्त कपों की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने हीरे की कदर नहीं की और इन काले कपों की